वेलकम टू मेहंदी ग्राम। मैं रिंकी, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट बनने के लिए या एक अच्छी मेहंदी डिज़ाइन लगाने के लिए, प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बनने के लिए, या जो भी न्यू हैं और मेहंदी में अपना करियर बनाने जा रहे हैं या बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे स्टार्ट करना चाहिए। जो भी मेरे इस चैनल पे न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एंड तक के देखें, लाइक और शेयर करें। ओके, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट बनने के लिए या एक अच्छी मेहंदी लगाने के लिए या फिर मेहंदी सीखने के लिए, ये सीखते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से बता रही हूँ। आप कोई भी कोचिंग क्लास ज्वाइन करोगे, वहाँ भी आपको इतनी अच्छी नॉलेज नहीं मिलेगी। मैं आपको पूरा फुल गाइडेंस दूंगी, आप वीडियो को एंड तक के देखिए रहे। तो सबसे पहले आपका जो है, एक अच्छे डिज़ाइन बनाने के लिए आपको सबसे पहले कोन आपका अच्छा होना चाहिए, कोन पकड़ते आना चाहिए, फिनिशिंग कैसी दी जानी चाहिए, ये सब चीज़ें होती है। तो सबसे पहले ये जो मेरे पास कोन है दोस्तों, ये मेरा खुद का कोन है, राइट। मतलब मैंने अपना कोन खुद बनाया है। तो आप लोग भी अपना कोन खुद बना सकते हैं या फिर आप चाहो तो मार्केट के कोन भी यूज़ कर सकते हैं। बट मार्केट के कोन उतने स्मूथ नहीं होते, वो थोड़े से ड्राई होते हैं। इस वजह से आपकी डिज़ाइन या आपकी जो मेहंदी डिज़ाइन होती है उसमें उतनी फिनिशिंग आपको नज़र नहीं आती है। ठीक है, ये मेरा सेल्फ कोन है, देखिए ये मैंने खुद बनाया है। दूसरी चीज़, आपको कोन कैसे पकड़ना चाहिए, तो आपको कोन पकड़ते आना चाहिए। मैं आपको इससे पहले के भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि क्या सही तरीका होता है कोन पकड़ने का, राइट, है ना। फिर भी मैं आपको एक और बार बताती हूँ, अगर आप और भी टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं ना। मैं आपको बता दूँ, हर कोई व्यक्ति एक जैसी टेक्निक से कोन नहीं पकड़ता है, राइट। बट मैं आपको एक कॉमन टेक्निक बता रही हूँ, कॉमन तरीका बता रही हूँ, जिससे जो आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़े दिन आपको प्रॉब्लम आएगी, स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम आएगी, इसके बाद धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी और आप काम करने लगोगे। आपको क्या करना है, ये 2 फिंगर है, राइट। तो ये जो थंब, ये जो आपकी जो सेंटर वाली फिंगर है, इसकी ये देखिए, कोन को हमेशा ये 2 फिंगर के बीच में फंसाया जाता है, थंब के और ये फर्स्ट वाली फिंगर के बीच में, और रखा। ये जो देखो, ये जो सेंटर वाली फिंगर है, इसकी यहाँ पर आता है कोन, ठीक इस तरीके से फंसेगा। ये जो थंब होता है, ये प्रेशर अप्लाई करने का काम करता है। कोन को ऐसे पकड़ के, ऐसे पेन जैसे पकड़ के आप काम नहीं कर सकते ना, ऐसे नहीं किया जाता है, राइट। तो कोन को कैसे पकड़ना है, आपको इस तरीके से पकड़ना है, राइट। अपने कोन को हर थोड़े थोड़े देर में या कुछ सेकंड्स में अपने कोन को की निप को क्लीन करना है, इस तरीके से। अब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, कोन की निप को नाखून से क्लीन नहीं करना। अगर नाखून से क्लीन करोगे ना, तो उसकी निप ही डैमेज हो जाएगी। आपको कोन को हाथ, ये जो फिंगर है ना, इससे क्लीन करना है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। ओके। और दूसरी चीज़, आपको अपने एक हाथ को सरफेस पे रखना होता है ना, आप रख सकते हैं, और कोन इसके बीच में चलेगा, या फिर आपकी ये हैंड की जो प्रोसेस है, इसके बीच में ही कोन काम करता है, या फिर आप इधर भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आप उसको चाहे तो बैक हैंड करके ऐसे रख दो, या फिर फ्रंट हैंड करके और उस पर फिर करके बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब आगे देखते हैं, ये जो कोन है, कोन पे आपको उतना ही प्रेशर अप्लाई करना है जितना की आपको ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, ये जो आपका हाथ है जिससे आप मेहंदी बनाएंगे, ये जो सामने का भाग है, इसको एकदम फ्री रखना है आपको। मान लो आपको यहाँ से लाइन बनाना है, तो यहाँ से लेकर के ये फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट, तो आपका हैंड इस तरीके से वर्क करना चाहिए, जल्दी जल्दी, है ना, मतलब प्रॉपर वर्क करना चाहिए। तो आपको ये हैंड का स्टार्टिंग पार्ट को आपको फ्री रखना होता है, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको काम आएंगी। दूसरी चीज़, आपको कोन पे सिर्फ उतना ही प्रेशर अप्लाई करना है जितना कि आपको ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो आपके डिज़ाइन में उतनी फिनिशिंग नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक मेहंदी आर्टिस्ट बनने के लिए या एक प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बनने के लिए, एक अच्छी मेहंदी लगाने के लिए, तो आपके पास सबसे पहले पेशेंस होना चाहिए बहुत सारा, है ना। अगर आपके पास धीरज है, क्योंकि एक मेहंदी आर्टिस्ट बनने के बाद जब आप ऑर्डर पे जाते हो, तो या आप कहीं भी मेहंदी लगाओगे, तो आपको पूरे भरे हाथों की मेहंदी आगे पीछे लगाने में लगभग 6-7 घंटे लगते हैं। तो 6-7 घंटे लगातार काम करने के लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए, आपके पास धीरज होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। अगर आपके पास धैर्य है, आपके पास पेशेंस है, तो आप काम कर पाओगे अच्छे से। क्योंकि ये काम दूसरे काम जैसा नहीं है कि आप जल्दी जल्दी करके और फिर अलग कर दें। अगर आप जल्दीबाजी करते हैं तो आपकी डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पेशेंस के साथ इस काम को आगे कंटिन्यू करना है,
ओके, तो देखिए मैं आपको आज बताती हूँ कि कैसे आपको फिनिशिंग के साथ और डिज़ाइन कवर करनी होती है या आपको अपनी डिज़ाइन बनानी होती है। हम एक डिज़ाइन बना के देखते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। आप अपनी मेहंदी, फर्स्ट चीज़ मैंने इससे पहले क्लास में भी आपको बताया है कि मेहंदी की प्रैक्टिस कैसे करें। तो मेहंदी प्रैक्टिस करने के लिए आप इस तरीके का एक्रेलिक हैंड ले सकते हैं, इस तरीके का एक्रेलिक बोर्ड ले सकते हैं। ये डे 3 का क्लास है, मेरी क्लास का वर्क है, राइट, दिख रहा है आपको। और या फिर आप चाहो तो A4 साइज़ का पेपर भी ले सकते हैं। डेली प्रैक्टिस के लिए आप A4 साइज़ का पेपर ले लीजिए, ओके, और आप उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक्रेलिक हैंड और बोर्ड यूज़ करें तो उस पर प्लीज़ प्रैक्टिस कोन यूज़ करें। ब्राइडल कोन यूज़ करोगे तो वो स्टेन दे देगा, है ना, फिर उसको रिमूव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, प्रैक्टिस कैसे करें, तो प्रैक्टिस आपको कौन से ही करनी है। डे 1 से लेकर के आप जब भी काम करोगे आपको हमेशा स्टार्टिंग कौन से ही करनी है। आप पेंसिल से प्रैक्टिस ना करें। जो भी अगर अभी पेंसिल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और सोचते हैं कि हम बाद में कौन से करने लगे, तो बिल्कुल गलत है। आप डे 1 से करिए, जैसे भी हो रहा है डे 1 से ही आप कौन से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। आप कौन से प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे फर्स्ट डे अच्छा नहीं बनेगा, सेकंड डे अच्छा नहीं बनेगा, थर्ड डे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होते जाएगा, राइट। फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने के साथ साथ आपको हैबिट हो जाएगी कौन से काम करने की, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली डिज़ाइन बना सकते हो, है ना। तो हमेशा याद रखिए, अगर कोई कर भी रहा है घर में और उनको भी मेहंदी में इंटरेस्ट है और वो सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि वो डे 1 से कौन से ही प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब मैं आपको कुछ सिंपल से डिज़ाइन बता रही हूँ कि कैसे आपको बनानी है फिनिशिंग के साथ। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ जो आपको शायद कहीं और नहीं मिलेगा, बट मैं आपको बता दूँ, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस लेती हूँ, है ना। तो उसमें स्टूडेंट को पहले बताना होता है या आप लोगों को भी पहले पता होना चाहिए कि देखिए टॉपिक तो हर कोई कर लेता है कि ये फीलर होता है, ये फ्लावर होते हैं, ये चेक्स होते हैं, बट मेहंदी जब बनानी होती है तो कहाँ से स्टार्ट करें। कुछ लोगों को डाउट रहता है कि क्या सामने से मेहंदी बनाना स्टार्ट करते हैं। जी नहीं, मेहंदी की शुरुआत पीछे से की जाती है। मतलब कि अगर ये पूरा हैंड है, अब ये एक्रेलिक हैंड पूरा एल्बो तक है, तो अगर आपको एल्बो से मेहंदी चाहिए तो आप यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ रिस्ट पार्ट से चाहिए तो आप यहाँ से बनाना स्टार्ट करोगे। बट ऐसा नहीं कि अगर आपको एल्बो तक की मेहंदी चाहिए और आप फिंगर से बनाना स्टार्ट करें, ऐसा नहीं होता है, राइट। हमेशा ध्यान रखिए, मेहंदी हमेशा बैक साइड मतलब पीछे से नहीं होता है, उल्टे साइड से बनना स्टार्ट होता है। मतलब जहाँ से हमको डिज़ाइन चाहिए होती है। मान लो मेरे को कलाई के पार्ट से डिज़ाइन चाहिए तो मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँगी, ना कि फिंगर से, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें होती है जो आप लोगों को नहीं पता होती है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। अब जो मैं मेहंदी बना रही हूँ तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, मैं इस वाले पार्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। आप इसको जैसा चाहे चेंज भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसकी जगह पेपर ले सकते हैं। मैंने एक्रेलिक हैंड लिया है, मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए मेरे कोन अगर मेरा सूख भी गया है तो मैंने पहले थोड़ी सी मेहंदी को बाहर निकाल दिया, है ना। अब मेरा कोन देखो, जितना मैं प्रेशर अप्लाई करी है उतना ही निकल रहा है, ठीक है, और एकदम एग्जैक्ट सीधा गिर रही है मेहंदी। मतलब मेरा कोन सही है ना, फाइन है मेरा कोन। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, एक एक बारीकियों को ध्यान देंगे, बिल्कुल आपके कोन भी अच्छे चलेंगे और आपकी मेहंदी में फिनिशिंग भी आपको दिखाई देगी। इस तरीके से सबसे पहले मैंने एक स्वेल बनाया है और मैंने उस पर एक डॉट रख दिया। अब मैं उस पर कुछ हम्स बना रही हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं पेटल्स बना रही हूँ। आप मेरे और भी वीडियोस मैंने फ्री मेहंदी क्लासेस के डाले हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं कैसे लाइन बनानी है, कैसे हम्स बनाने हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें जो भी आपके डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं, प्लीज़ आप वीडियो को रोक के फिर से देखिए और अपनी चीज़ें क्लियर करेंगे।
दूसरी चीज़, आपको सिर्फ जितना स्पेस है उसमें जितने पेटल्स आ रही है, जितनी डिज़ाइन आ रही है, हमको उतना ही बनाना है। ज़बरदस्ती कोई डिज़ाइन को ऐड करने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो वो हौच पौच हो जाएगा और मेहंदी आपकी डिज़ाइन अच्छी नहीं दिखेगी। तो आपको जितनी जगह, मान लो मेरे यहाँ पर 4 पेटल्स बने तो मुझे 4 ही बनाना है ना। उसमें मैं 5 बनाने की कोशिश करूँगी तो वो अच्छे नहीं दिखेंगे। तो अब मैंने ये पेटल्स बना दिया। अब मैं आपको शेडिंग करने का तरीका बता रही हूँ। देखो, शेडिंग करने के भी तरीके होते हैं। आप पहली बात तो ये देखिए, लोग क्या गलती करते हैं, लोग ऐसे इकट्ठा मेहंदी निकाल देते हैं फिर उसको ऐसे ऐसे फैला देते हैं। तो ऐसे शेडिंग नहीं होती, ये रॉन्ग होता है ना। ऐसे नहीं करना। आपको कैसे करना है, देखिए यहाँ देखिए, आपको क्या करना है, अपने कोन को, अगर आपका कोन बहुत ज़्यादा ड्राई है, नहीं निकल रहा है खुद, तो फिर आपको थोड़ा सा पुश करना है। अदरवाइज़ एकदम लाइट आपको कोन को सिर्फ पकड़ना है और उसको सिर्फ मूव कराना है इस तरीके से। आप ऊपर से नीचे भी कर सकते हो या नीचे से ऊपर भी कर सकते हो, इस तरीके से। अब ये देखिए, मैं नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से शेड कर रही हूँ। अब आप सोचोगे कि आउटलाइन ख़राब हो रही होगी, तो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए शेडिंग से आउटलाइन ख़राब होती है तो आप उसको आउटलाइन को दोबारा बना लीजिएगा। मैं एक और बात आप लोगों को बता दूँ आपके नॉलेज के लिए, कि शेडिंग करने से कोन की नेक थोड़ी सी डैमेज हो जाती है या प्रॉपर नहीं चलती है। तो आप ट्राई करें कि जब भी आप ऐसे काम करें तो शेडिंग बाद में कर दें, है ना, या फिर शेडिंग के लिए आप एक और दूसरा कोन यूज़ करें, इस तरीके से। इस तरीके से आप शेडिंग कर सकते हैं। आपको जितनी है करना है, आपको अगर फुल करना है फुल कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने इसको वापस से अब इसकी आउटलाइन दे रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये अपने आउटलाइन दे दी अपने डिज़ाइन, अपने पेटल्स को। तो ये देखो, आपकी जो शेडिंग से ख़राब हो गई थी आउटलाइन, वो भी हो गया। और दूसरी बात, आउटलाइन देने से आपके फ्लावर का लुक भी थोड़ा सा उठ के आएगा। तो ये चीज़ें होती है। आगे देखते हैं। मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर कुछ डेकोरेटिंग एलिमेंट बना रही हूँ। इसको आपको थिक लेयर में डार्क फिल करना है पूरा। इस तरफ आपको अम्बी बनानी है। तो पहले आपको डिज़ाइन बनानी है, राइट, फिर उसको आपको एक एक करके 1 बाय 1 उसको फिल करना है। तो पहले जब डिज़ाइन आप बनाते हैं तो उसमें भी आपको फिनिशिंग का ध्यान रखना है ना। लाइन ब्रेक हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए ब्रेक। जो ब्रेक हुई लाइन को आपको फिर कंप्लीट करने के बाद जितनी जगह ब्रेक हुई है उसको वापस से ज्वाइन करना होता है ना। आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको लाइन वाला वीडियोस डे 1 की जो क्लास है तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको लाइन बनानी है, कैसे आपको लाइन बनानी है, कैसे आपको डिज़ाइंस बनानी है, कैसे आपको लाइन उठा के बनानी है। वो सारी चीज़ें आपको डे 1 के वीडियो में मिल जाएगी।
ये जो हम्स बना रही हूँ लाइन से कनेक्ट करके बना रही हूँ। कोई भी डिज़ाइन में आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, एकदम आराम से फिनिशिंग के साथ एक एक करके चीज़ें करनी है ना। जल्दीबाजी करोगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएगी। जितना स्पेस है उतनी ही चीज़ें बनाई है मैंने। अब इस डिज़ाइन को आपको, ये एक ओवरव्यू तैयार हो गया है ना, ये कैसे डिज़ाइन बनानी है। अभी आपको इसको सिर्फ फिल करना है और इसका आउटलाइन देनी है। जैसे हमने पेटल्स को आउटलाइन दी है वैसे ही इसको आउटलाइन दी है। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि किन किन चीज़ों को ध्यान देना है और किन किन बातों का ध्यान देना है, कैसे आपको फिनिशिंग के साथ अपने डिज़ाइन कवर करना है। ओके, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है आप वीडियो को रोक के वापस से पूरा वीडियो देखिए। कोन पकड़ने का सही तरीका मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। लाइन कैसे बनाते, डिज़ाइन कैसे बनाते, चेक कैसे बनाते, बॉर्डर कैसे बनाते, मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करे हैं फ्री मेहंदी क्लासेस करके। तो आपको अगर कोई डाउट है और आप लोग सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। एंड इसमें कोई भी डाउट है और कोई डाउट है आपको कि और मेहंदी, एक अच्छे प्रोफेशनल लेवल के मेहंदी आर्टिस्ट बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या आपको कोई भी डाउट आता है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करिएगा वीडियो के एंड में। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ऐसे ही आपके लिए और फ्री क्लासेस लेके आते रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।